नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग द्विघात समीकरण से 6 अंक वाले जो है सवाल देखेंगे जो 6 नंबर में आते हैं। और वास्तव में दोस्तों, आप लोगों को अगर टॉपर बनना है तो केवल बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को जो है करके आप टॉपर कभी नहीं बन सकते हैं। टॉपर बनने के लिए आप लोगों को 6 अंक और 4 अंक वाले सवाल जो है बहुत फास्ट और बहुत तेज़ी से आना चाहिए। मायने ये नहीं रखता है कि आप लोगों को सवाल कितना आ रहा है, मायने ये रखता है कि आप जो है कम से कम समय में कितना अधिक से अधिक सवाल हल कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जानकारी रहते हुए भी वे जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो है सभी सवाल सभी क्वेश्चन करके नहीं आ पाते हैं। तो आप लोगों को जो है सवाल आने के साथ साथ आप लोगों को स्पीड भी होना चाहिए, तो स्पीड पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ चलिए हम लोग देखते हैं, ये 3 सवालों में से कोई ना कोई एक सवाल जरूर यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है ज़रूर। ये 3 ही टाइप के सवाल हैं, अगर मैंने जैसे कि समीकरण हल करने पर देगा तो ठीक है। और बाकी इबारती पे जो है तीन चार सवाल हैं, 3-4 टाइप के, उसमें से कोई ना कोई एक जरूर देता है। तो पार्ट 1 में हम लोग इस समीकरण को देख लेते हैं और पार्ट 2 में इबारती वाले प्रश्नों को देख लेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आज देखते हैं कि इस समीकरणों को कैसे हल करना है। इस टाइप के समीकरण जो है आपको किताब में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। ये अक्सर जो है कुछ आउट ऑफ एरिया से बाहर है। ठीक है, तो चलिए इसको जो हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। x-2 बटे x+2 प्लस में 3 इंटू x+2 अपान x-2 माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसको जो है कैसे हल करेंगे, तो एक एक करके हल करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल में जो है हम लोग पहले समीकरण को उतार लेते हैं। तो x-2 और x+2 प्लस में 3 और x+2 और x-2। ठीक है, ये पूरा कोष्टक है और माइनस में 4 बराबर है 0 के। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए x-2 है और x+2 है, यहाँ पे x+2 है और x-2 है। इस दोनों समीकरणों को एक जैसा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण को एक जैसा करने के लिए, जैसे कि x-2 बटे में x+2 है, तो या तो जो है इसके जैसे इसको भी कर दिया जाए कि x-2 हो जाए और x+2 हो जाए। ठीक है, तो इसको जो हम लोग चेंज करते हैं इसके जैसा। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं या करके x-2 और x+2, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस में 3, चाहे तो हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग जो है x-2 और x+2 के रूप में इसको दिखाना है तो हम लोग को एक बट्टे में इसको लिखना पड़ेगा। तो एक बट्टे, अब इसको पलट के लिखेंगे, यानी कि x-2 जब बट्टे में करेंगे ना, एक बट्टे, और इस बट्टा को जो है बट्टे में करेंगे तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि x-2 अब बट्टे में x+2 कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस में 4 हो जाएगा बराबर 0 कर सकते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा कि इसको एक जैसे करने के लिए हम लोग को इसको जो है बट्टे में करके और तब इसको पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो पलट दिया हमने। अब जो है इसको जो है एक जैसा करने से फ़ायदा क्या है कि x-2 और x+2 को हम लोग y मान सकते हैं, x-2 और x+2 को y मान सकते हैं। तो एक जो है ये एक समीकरण बन सकता है। ठीक है, द्विघात समीकरण। तो अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे माना x-2 अब बट्टे में x+2 बराबर है y के। ठीक है, अब इसको जो हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर y के इस मान को
समीकरण, दोस्तों इस सवाल को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर आप लोग देख भी सकते हैं कहीं ना कहीं कि ये सवाल जरूर पूछे गए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक टाइप जरूर पूछता है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो इस समीकरण 1 में भर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है y हो जाएगा प्लस में जो है यहाँ पे 3 इंटू 1/y हो जाएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पे हम लोग को y रख देना है, और माइनस में ये हो जाएगा 4 और बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं क्या कि y प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3/y माइनस में 4 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसका जो है y का y में गुणा करा देंगे तो y² हो जाएगा, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा 3 अब बटे y हो जाएगा, और माइनस में फिर इसका भी इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए चूँकि इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें, चूँकि देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपका 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1y1 का लॉसर निकालेंगे तो आपका जो है लॉसर क्या आएगा y आएगा। तो 1 से y में भाग देंगे तो y ही होगा, तो y से y में गुणा होगा तो y² हो जाएगा। फिर y से y में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुणे 3 करेंगे 3 है होगा। फिर 1 से y में भाग देंगे, 1 से y में, तो क्या होगा 1y, तो y होगा, तो y से फिर 4 में गुणा कर देंगे तो 4y हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इतना लिख सकते हैं बराबर 0, और फिर y का 0 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका y का 4 y पर स्क्वायर 3 माइनस में 4y अब बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 के। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो y का स्क्वायर माइनस में लिख सकते हैं 4y अब प्लस में 3 बराबर 0। अब इसको मध्य पद बांट के y का मान निकालते हैं हम लोग, तो मध्य पद बांट दीजिए, तो 3 को हम लोग इस प्रकार लिखें कि गुणा करने पर जो है 4 हो जाए, और जोड़ने पर माइनस में, मैंने गुणा करने पर माइनस प्लस में 3 आया, और जोड़ने पर माइनस में 4 आए, मैंने 3 का ऐसा जोड़ा बनाना है कि गुणा करें उन जोड़ों का तो 3 आ जाए, और जोड़ें तो -4 आ जाए। तो हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस में 3 और माइनस में 1, -1 जोड़ेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, -3 -1 का गुणा करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग अगर 4 को बांटें तो y का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 3y माइनस में y, 1 को हम लोग y ही लिखते हैं, ठीक है। इसको 3y लिखेंगे, इसको खाली y लिखेंगे, 1 है तो, और प्लस में जो है यहाँ पे 3 कर देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जो है कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा, तो y माइनस में जो है 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका 1 कॉमन निकल सकता है, तो y माइनस में 3 यहाँ पे भी हो जाएगा, बराबर 0। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जो हम अगर लिखें तो इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो y माइनस में जो है 1 हो जाएगा, और इसको जो है एक ब्रैकेट में ले लेते हैं तो y -3 हो जाएगा, बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि इन दोनों का गुणनफल अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि y -1 बराबर 0 हो सकता है, या y -3 बराबर 0 हो सकता है।
अब इसको जो अगर हम लोग सॉल्व करें तो y बराबर 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे y बराबर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, y बराबर 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ y बराबर जो है 3 लिख सकते हैं क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार y के 1 मान प्राप्त हो गया, y का 3 मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग जो है y बराबर क्या माने थे, y बराबर चूँकि हम लोग को x का मान ज्ञात करना है तो y बराबर हम लोगों ने माना था कि x माइनस, यहाँ पे इंकित कर दीजिए। ठीक है, तो x माइनस क्या माना था, x माइनस 2 अब बटे में x प्लस 2 बराबर क्या माना था y। अब y का मान हम लोग एक बार 1 ले लेते हैं और फिर y का मान एक बार 3 ले लेंगे, तो x माइनस 2 अब बटे में x प्लस 2 बराबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, y के 2 मान प्राप्त हुए हैं तो एक बार 1 ले लेते हैं, एक बार 3 ले लेते हैं, उसके बाद से x का मान निकाल देते हैं। तो देखिए x प्लस 2 है बटे में, तो इसका इसमें क्रॉस गुणा कराएंगे तो x माइनस 2 बराबर इसका इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x को इधर भेजेंगे तो x माइनस x हो जाएगा और 2 को इधर भेजेंगे तो 2 और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस x बराबर 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ x का कोई हल नहीं है, यहाँ पे x का जो है कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका इसमें क्रॉस गुणा कराया है तो यहाँ पे जो है x माइनस 2 बच जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा। फिर 1 को हमने इधर लाया है तो ये x यहीं पे है और x को जो इधर लाया तो माइनस में x हो गया और माइनस 2 को इधर ले गया तो प्लस में 2 हो गया। ठीक है, अब जो है x में से x घट गया और यहाँ 2 धन 2 4 हो गया तो x का यहाँ पे कोई मान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब इससे कोनो मतलब नहीं है, x का हमको मान प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x का कोई हल नहीं है, x का यहाँ पे कोई हल नहीं है, यहाँ पे देखते हैं क्या हल प्राप्त होता है x का। तो x माइनस 2 इसको लिखेंगे और इसका इसमें क्रॉस गुणा कराएंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, अब x माइनस 2 बराबर 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 का प्लस में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 3x को इधर लाएंगे तो x माइनस में 3x हो जाएगा और माइनस 2 को इधर लाते हैं तो ये 6 तो यहीं पे है और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब इसको जो है x में से 3x घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2x और 6 और 2 8 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, माइनस 2x को जो है इधर लाते हैं तो x बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस में 8/2 क्योंकि माइनस को इधर ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा भाग में है ना तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, तो अब 2 चौको 8 कर देंगे तो ये जो है माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपका जो है 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार x का एक मान आपका माइनस में 4 होगा। ठीक है, एक मान जो है कोई नहीं होगा, इसका मतलब शून्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे x का कोई मान नहीं है तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अतः x बराबर 0 है या माइनस में 4 है। ठीक है, x बराबर 0 है या माइनस में 4 है। देखिए यहाँ पे x का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ है, कोई मान का मतलब शून्य मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, शून्य है, कोई मान नहीं प्राप्त का मतलब एक को मान नहीं है, शून्य है। ठीक है, और ये एक x का मान माइनस में 4 प्राप्त हो रहा है तो एक माइनस में 4 लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो है सभी सवाल आप लोग समझ गए होंगे पूरा का पूरा, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, 100% श्योर है कि आएगा, इसमें से इन तीनों में से कोई ना कोई एक टाइप जरूर आएगा 6 नंबर का। तो आप लोग इन 6 नंबर वाले सवालों को जरूर नोट कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे अगला सवाल दूसरा है, द्विघात समीकरण 1/a धन b धन x बराबर है 1/a
ए धन 1/b धन 1/x, जहाँ ए धन बी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब इस सवाल को हमने जो है ऐसे उतार लेना है। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1/x है ना, तो इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, इस पक्ष में ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/a धन में 1/b। सब मिला के इसको भी हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको इधर लाते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/a धन b धन x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 1/x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, तो 1/a धन में 1/b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको जो है हम लोग जो है इसका और इसका जो है लॉसा निकालेंगे, फिर इसका लॉसा निकाल के इधर सॉल्व करेंगे। तो a धन b धन x माइनस में a धन b धन x, और x का अगर लॉसा निकालें तो लॉसा हम लोग का यही प्राप्त होगा, x इंटू a धन b धन x, यही हम लोग को लॉसा प्राप्त होगा। ठीक है, और तो अगर इसका लॉसा निकाल लिया हमने, तो इससे अगर इसमें भाग देंगे तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, x मिलेगा। x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, और x से अब इसमें भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a धन b धन x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a धन b धन x। ठीक है, तो ये हो गया, हमने भिन्न के जोड़ जैसे कर देना है, भाग घटाना जैसे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो a और b का जो है लॉसा निकालें तो ab होगा, फिर a से ab में भाग देंगे तो b बचेगा, b का 1 में गुणा करेंगे तो b होगा, धन में b से जो है ab में भाग देंगे तो a होगा, और a से 1 में गुणा करेंगे तो a ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो इसको जो ब्रैकेट खोलेंगे ये, ठीक है, तो x माइनस में a माइनस में b माइनस में x होगा, बटे में x a धन b धन x होगा। अभी इसका गुणा नहीं करेंगे, अब b प्लस a लिखेंगे, और यहाँ पे a b लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे a b लिखते हैं, और इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर समझ लीजिएगा वीडियो को रिवर्स करके। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे प्लस में x है माइनस में x है, ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे अब क्या बचेगा, तो माइनस में a बच जाएगा और माइनस में b बच जाएगा, और नीचे जो है क्या बचेगा, तो x इंटू a धन b धन x हो जाएगा, धन में x है। ठीक है, बराबर यहाँ पे जो है देखिए क्या हो जाएगा, b अब प्लस में a, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए माइनस में a माइनस में b है, इसको हम लोग अगर ऐसे लिखे मैंने माइनस को अगर कॉमन ले लें तो a प्लस b हो जाएगा ना, अब बट्टे में x अब वही a धन b धन x लिख सकते हैं। अब बराबर यहाँ पे है b प्लस में a। ठीक है, और बट्टे में a भी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चाहें तो इसका इसमें गुणा करा सकते हैं, माने ए बी को चाहे तो यहाँ ला सकते हैं, और माइनस में a धन b को यहाँ पे ला सकते हैं, ताकि इसको काट भी सकें, आराम से कट जाएगा ये। ठीक है, काटने के लिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, या ए बी का इसमें क्रॉस गुणा करा देते हैं, इसका इसमें गुणा करा देते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो ए बी का इसमें गुणा कराएंगे तो ए माइनस में ए धन बी रहेगा, ए बी का इसमें आके गुणा हो जाएगा। ठीक है, और इधर हम लोग जो है इसका गुणा करा लेते हैं, तो बी प्लस ए, और इसमें गुणा हो जाएगा तो गुणे एक्स, ए धन बी धन एक्स हो जाएगा।
हो गया, क्रॉस गुणा करा दिया हमने यहाँ पे, ब्रज गुणन से माना क्रॉस गुणा करा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे इंगित कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए सवाल बड़ा है, इसीलिए तो इसमें स्पीड भी चाहिए दोस्तों। अगर आप लोगों के पास स्पीड नहीं रहेगा तब भी सवाल हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो इस समीकरण को एक तरफ कर लेते हैं। इस समीकरण को अगर हम लोग एक तरफ कर लें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको भी जो है इधर लाते हैं। ठीक है, इधर हम लोग कर लेते हैं 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा a धन b इंटू ए बी। ठीक है, जब एक गुणा में है, गुणा सहित इधर आया है ना, तो ये जो है माइनस में था, इधर प्लस में हो जाएगा, गुणा सहित है। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में पहले से है तो प्लस में लिख सकते हैं हम लोग बी धन ए इंटू यक्स इंटू ए धन बी धन यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 0 बराबर, अब इसमें देखिए ए बी इसमें भी है, और ए बी, भाई बी प्लस ए चाहे ए प्लस बी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कॉमन मिल सकता है हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो ए धन बी कॉमन ले सकते हैं। तो ए धन बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए भी बचेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, बाहर निकल गया तो ये बच जाएगा यक्स इंटू ए धन बी धन यक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, देखिए ये भी जो है गुणा में है, तो इसको चाहे तो अब इधर भेजेंगे तो ये भी जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, माने ए धन बी को अगर हम लोग इधर लाएं तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर हम फिर लिख सकते हैं खाली है तना। ठीक है, तो ए बी धन में यक्स का जो है, अब इसमें गुणा करा दीजिए, यक्स का इसमें गुणा करा देते हैं, तो यक्स ए हो जाएगा, धन में यक्स बी हो जाएगा, धन में यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं इसको, अब इसको जो हम लोग द्विघात समीकरण में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जो है क्या किया है, यहाँ पे जो है हमने जो है इसको जो है इधर से लिखना शुरू कर दिया है, यक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले लिया। ठीक, उसके बाद से ए एक्स को ले लिया है, ए एक्स को। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे बी एक्स को ले लिया है, मैंने चूँकि देखिए दोस्तों अब वीडियो चल नहीं पा रहा था, हम सवाल बताते जा रहे थे, तो इसलिए जो है ये लिख दिया है हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यक्स का स्क्वायर कर दिया है यहाँ पे, फिर जो है यक्स ए को ए एक्स कर दिया है, घातों को घटते क्रम में लिया है, और फिर जो है यक्स बी को बी एक्स के रूप में कर दिया है। ठीक है, और फिर जो है ए बी कर दिया है। ठीक है, मैंने इसको जो हमने इधर से लिख दिया है ताकि कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। अब हमने जो है क्या किया है, इसको एक साथ लिया है और कॉमन निकाला है, तो यक्स कॉमन निकालेंगे तो यक्स धन ए हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे बी कॉमन लिया है तो यक्स धन ए हो गया है। अब दोनों ब्रैकेट में एक समान अंक आ गया तो हमने कॉमन जो है अच्छे से निकाल लिया है। अब इसके बाद से क्या किया है कि यक्स और प्लस बी को जो है एक साथ ले लिया है, और यक्स प्लस ए को एक साथ ले लिया है। दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ए धन बी बराबर 0 लिखेंगे, और यक्स धन ए बराबर 0 लिख देंगे। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर माइनस बी हो जाएगा, यक्स बराबर माइनस ए हो जाएगा। अतः यक्स के 2 मान प्राप्त हो गए, एक माइनस में बी और एक माइनस में ए। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद से हम लोग इसका तीसरा सवाल देखते हैं। इसका तीसरा सवाल देख सकते हैं, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर धन के एक्स धन 64 बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8 एक्स प्लस में के बराबर 0 है, वास्तविक मूल रखते हैं तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो इसका धनात्मक मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, वास्तविक मूल है तो विविक्तर का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा, विविक्तर से तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया गया समीकरण दिया है, क्या हम लोग को दिया गया है? दो समीकरण दिया गया है, एक्स का स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 64 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। और फिर हम लोगों को समीकरण एक्स का स्क्वायर माइनस में 8 एक्स धन में के बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। दो समीकरण दिया गया है, दो समीकरण से हम लोग विविक्तर निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, मान लेते हैं हम लोग, माना इन दोनों समीकरणों का विविक्तर क्या है? माना समीकरण 1 व और समीकरण 2 का विविक्तर क्या है? विविक्तर D1 और D2 है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि जो है विविक्तर D1 और D2 है। चूँकि अगर हम लोग D1 निकालें तो D1 बराबर समीकरण 1 से निकालेंगे तो D1 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो b का मान क्या है? k है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस में 4AC। तो a का मान देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा और c का मान यहाँ पे हो जाएगा 64, 4AC का मतलब इतना। ठीक है, तो विविक्तर को हम लोग इतना लिख सकते हैं कि D1 बराबर क्या है? तो k का स्क्वायर माइनस में 4 चौको 16 6 हासिल 1 और 4 6 के 24 1 25 256 हो जाएगा D1 बराबर। ठीक है, अगर हम लोग इधर देखें तथा अगर हम लोग D2 निकालें तो D2 जो है बी स्क्वायर माइनस में 4AC होगा। तो b का मान क्या है? माइनस में 8। तो माइनस में 8 का वर्ग करेंगे, अब 4AC का मतलब 4, a का मतलब 1, c का मतलब k। तो 1 से जो है 4 में गुणा करेंगे और गुणे k करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम लोग D2 देखें तो D2 हो जाएगा 8 9 64 और माइनस में 4k, यही होगा ना D2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को कहा गया है कि मूल अगर वास्तविक हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 के मूल वास्तविक होंगे कब? समीकरण 1 और समीकरण 2 के मूल वास्तविक होंगे कब होंगे? जब विविक्तर का मान 0 से बड़ा होगा, यह न होगा। होंगे यदि विविक्तर का मान क्या हो? D1 का मान जो है बड़ा हो या बराबर हो 0 के, यह न, तभी न जो है मूल वास्तविक होंगे। और इधर हम लोग लिख सकते हैं कि वही कंडीशन D2 का भी होगा कि D2 बड़ा हो या बराबर हो 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो D1 का मान क्या है? यही है ना कि k स्क्वायर माइनस में 256 बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के। और इधर देखें तो D2 का मान क्या है? तो 64 माइनस में 4k बड़ा होना चाहिए किससे? या बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए अब k स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर पक्षांतर करें तो माइनस में 256 है। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा? ये जो है भाई इसको इधर करेंगे तो इसका चिन्ह जो है माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे तो इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये 256 k स्क्वायर रहेगा और ये 256 हो जाएगा होगा। अब k स्क्वायर बराबर मतलब k स्क्वायर बड़ा होगा या बराबर होगा 256 के, या के स्क्वायर को हटाते हैं तो इसको रूट कर देंगे, तो इसको करेंगे रूट तो ये जो है शायद 16 256 होता है, तो ये 16 के बराबर हो जाएगा, होगा ना। इसको रूट करेंगे तो 256 को रूट करेंगे तो रूट करेंगे अंडर रूट में तो ये 16 के बराबर हो जाएगा। यानी कि k का जो है मान क्या होना चाहिए? k का मान जो है बड़ा होना चाहिए किससे? प्लस में 16 से। ठीक है,
के का मान माने के बराबर होना चाहिए 16 के, ठीक है, के बराबर 16 के होना चाहिए या 16 से बड़ा होना चाहिए, 16 के बराबर या 16 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है। अब इसको अगर हल करते हैं तो 64 माइनस में 4 के है, ठीक है, और 64 माइनस में 4 के है। तो देखिए 64 माइनस में 4 के है और इसको इधर ले जाते हैं तो 64 बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस में जो है 4 के हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 4 के हो गया तो 4 से अब इसमें भाग जाएगा तो 16 चौको 64, ये भी 16 हो जाएगा, बड़ा या बराबर होगा के, ठीक है, बड़ा या बराबर होगा के। तो सब मिला के यहाँ भी के का मान जो है क्या होगा, यहाँ भी हम लोग के बराबर लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं, माने के जो है बड़ा होगा 16 से, माने 16 बड़ा होगा के से, इसका मतलब है कि के छोटा होगा 16 से या 16 के बराबर, ठीक है। तो सब मिला के जो है के की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए, ठीक है ना। और दोनों के मान जो है देखिए ये 16 जो है के से बड़ा आ रहा है, इसका मान जो है माने 16 माने या तो 16 या तो 16 से बड़ा होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो सब मिला के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो है के का मान 16 होना चाहिए, के का मान जो है क्या है 16 होना ही चाहिए। अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक होंगे यदि के बराबर हो 16 के, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये सभी सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और इन सब को जो है ऐसे ही हल किया जाएगा जैसे कि हमने हल किया है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।